एक मतला और एक शेर उस आशिक का जिसकी नात सुनने के लिए खुद हुजूर मदीने से उसके घर तशरीफ़ ले आए, जिन्हें पूरी दुनिया इमाम बुसीरी कहते। अच्छा, आप लोग के अगल बगल में कुर्सियों पे जो सोया है उसे जगा दीजिए। गिरे पड़े लोगों को उठाना सवाब का काम है। नहीं, उस बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चे को नहीं, उस जवान को, हाँ उसको जगाइए, हाँ जगाइए, माशाअल्लाह जगा दीजिए, जगा ही दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो बाबू, ठीक ठाक हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जागिए जागिए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बहुत लंबा झूला लगा है, बहुत सारी दुकानें आई हैं। ये उर्स की तकरीबें इसलिए नहीं होती कि हम मेलों से मिठाइयाँ और दुकानों से खिलौना खरीद कर ले जाएंगे, बल्कि उर्स की तकरीबें इसलिए होती हैं कि हम जब मज़ार शरीफ पर आएंगे तो मर्द है तो सीरत मुस्तफ़ा सीख कर जाएगा, और औरत हो तो सीरत फातिमतुज़ ज़हरा सीख कर जाएगा। मकसद ये है, जितने लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। आहा, थोड़ी सी और आवाज़ ऊंची कीजिए, लगे रमज़ान में नहीं बल्कि हम कुर्बानी में बोल रहे हैं, है ना। ज़रा हाथ उठा करके बोलिए प्यार से या रसूल अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोलिए या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, जितने लोग बेदार हैं आप हजरात की मोहब्बतों का शुक्रिया। बलगल उला बेकमाल ही। देखिए, मैं जानता हूं कि आप इस नात को समझ नहीं पाएंगे। कुरान पढ़ते हैं, कितने लोग समझते हैं? अरे बोलिए, कुरान समझते नहीं मगर फिर भी, अरे बोलिए ना, फिर भी। अच्छा बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसे पढ़ूं मैं और फायदा आपको हो जाए? अरे बोला लोग, ऐसा कोनो किताब बा पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए, पढ़ूं मैं फायदा इन माओ बहनों को हो जाए, पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए। दुनिया में ऐसी कोई किताब लाइए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाएं, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाएं, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाएं, पढ़ूं मैं राइटर आप बन जाएं। कोई ऐसी किताब नहीं, मगर कसम खुदा की पूछिए हाफिज अब्दुल सलाम साहब सुबहानी से, हुजूर आपके पास कोई ऐसी किताब? कहेंगे हाँ मौलाना, कुरान ऐसी किताब है कि अगर कोई हाफिज कुरान सिद्क दिल से अगर सिर्फ सूरा फातिहा अच्छी तरह पढ़कर पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द और औरतों के नाम से बख्श दे, तो पढ़ेंगे हाफिज अब्दुल सलाम साहब, जन्नत में पूरी दुनिया के मुसलमान पहुंच जाए। मर्द को भी फायदा होगा और औरत को भी फायदा होगा। किताब मैं पढ़ूं सारी दुनिया को फायदा हो जाए, उसी किताब का नाम, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए उस किताब का नाम, और जोर से बोलिए उस किताब का नाम। तो बताइए, कुरान की पढ़ाई होनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए? यानी जोर से जल्दी जल्दी बोला लोग, है ना। कुरान की तालीम होनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए? तो कुरान समझ में आए तो भी पढ़िए, कुरान समझ में ना आए तो भी पढ़िए। साहब, दुनिया में यही तो एक किताब है। मैंने देखा आलिम भी कुरान पढ़ रहा है, जाहिल भी कुरान लेकर मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा आलिम कुरान पढ़कर मुस्कुरा रहा है, उसे तो बात समझ में आ रही है। कुरान में अल्लाह की वहदानियत है, कुरान में रसूलुल्लाह की रिसालत है, कुरान में नमाज की अजमत का तज़किरा है, कुरान में माँ बाप की मोहब्बत का तज़किरा है, कुरान में बुजुर्गों के प्यार का तज़किरा है, कुरान में शराब की हुर्मत का तज़किरा है, कुरान में औरतों की अजमत का तज़किरा है, कुरान में बेटियों की मोहब्बत का तज़किरा है, कुरान में इंसानों को इंसानियत की दहलीज तक पहुँचाने का तज़किरा है, कुरान में बिगड़े हुए इंसानों को जन्नती बनाने का तज़किरा है, कुरान में अंबिया अलैहिमुस्सलाम का
का जिक्र है। आलिम तो जान रहा है, पढ़ पढ़ कर मुस्कुरा रहा है, इसलिए कि कुरान पढ़ोगे कभी इब्राहिम मिलेंगे, कभी इस्माइल मिलेंगे, कभी मूसा मिलेंगे, कभी ईसा मिलेंगे, कभी जकरिया मिलेंगे, कभी यहिया मिलेंगे, कभी तौरेत मिलेगा, कभी ज़बूर मिलेगा, कभी इंजिल से मुलाकात होगी। कसम खुदा की कुरान आलिम पढ़े तो मुस्कुराए। मैंने एक जाहिल को देखा, वो भी कुरान लेकर मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा क्या बात है मियाँ, आलिम तो पढ़ के मुस्कुरा रहा है, हाफिज तो पढ़ के मुस्कुरा रहा है, तुम कुरान लेकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़ो तब कामयाबी मिलेगी, मगर मैंने सुना है कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई टेंशन की बात नहीं है, कुरान को प्यार से उठा लो, उठाना सवाब है। कुरान को देखो, देखना सवाब है। कुरान को सुनो, सुनना सवाब है। इसलिए यही एक किताब है जिसे लेकर आलिम भी मुस्कुराता है और जिसे पढ़कर जाहिल भी मुस्कुराता। ले साहब, वो किताब किसके पास है? या अल्लाह, किसके पास है ये किताब? आप लोगों के पास नहीं है कुरान, किसके पास ये किताब है? मुसलमानों के पास। फिर भी साहब हमारी पोजीशन देखिए, हमारी घर की औरतें निकाब नहीं पहनती मगर हम पर्दा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आजान सुनकर मस्जिद में नहीं जाते मगर आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दाढ़ी रखकर अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से नहीं सजाते मगर नबी की सुन्नत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक कभी हमने नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं की मगर आज नमाज की बारी आए तो नमाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो हम वो लोग हैं, खतियान मौजूद नहीं है, खेत पे कब्जा जमाए बैठे हैं। जाहिर सी बात है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, तुम्हारी जिंदगी बेनूर इसलिए है कि हमारा नाम मुसलमान है। हम भारत के आधार कार्ड में मुसलमान हैं, हम भारत के वोटर ID कार्ड में मुसलमान हैं, मगर हम नबी की नजर में मुसलमान हैं कि नहीं ये कौन जानता? हम खुदा के नजदीक मुसलमान है कि नहीं ये कौन जानता? इसलिए इस्लाम की शहजादियों, तुम भी सच्ची मुस्लिमा औरत बनो और इस्लाम के शहजादों तुम भी सच्चे मुस्लिम मर्द बन जाओ। बनना पड़ेगा। कितने लोग बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बताइए शेर पढ़ दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सारे लोग सुनना चाहते हैं? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही, बलगल उला बेकमालिही, बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही, हसनत जमी ओ खिसालिही, अरे सल्लू अलैहि व आलिही, बलगल उला बेकमालिही, नहीं हद है उनके उरूज का, बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही। अब सुनिए, इसको मेरे इमाम ने समझाया। कैसे समझाया ये सुनिए। लिखा, ओ कमाले हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जहां नहीं, ओ कमाले हुसैन हुजूर है, ओ कमाले हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है के धुआं नहीं, वही फूल खार से दूर है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोग बहुत इत्मीनानो सुकून से सुन रहे हैं। मुझे लगता है मेरी बात आपकी दहलीज तक पहुंच रही है। याद रखिएगा, इश्क बुरा नहीं है मगर नबी से हो, इश्क बुरा नहीं है मगर कुरान से हो, इश्क बुरा नहीं है मगर माँ बाप से हो, इश्क बुरा नहीं है अपने शौहर से हो, इश्क बुरा नहीं है भाई बहन से हो। जिस इश्क में आवारगी नहीं हो वो नेकी और जन्नत के मकाम तक पहुंचा देता है। जिस इश्क में आवारगी जन्म ले वो इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देता है। याद रखिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, बात अच्छी लगे दूसरों तक पहुंचाइएगा, नहीं अच्छी लगे तो भी ये समझकर सुनिएगा कि किसी आलिम ने कहा था, हमारी जमात के किसी मौलवी साहब ने कहा था। याद रखिएगा साहब, अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आशिक आज की इस दुनिया का इश्क जिसमें हम और आप जी रहे हैं, इस इश्क में इंतहा नहीं है, इस इश्क में खुलूस नहीं है, इस इश्क में प्यार नहीं है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? बुरा मत मानिएगा, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, जब तक निकाह नहीं हुआ था लड़के वाले डिमांड पे डिमांड करते हैं, लड़का बेचारा उम्मीद करके मुंतजिर रहता है, लेकिन निकाह के बाद लड़के का तेवर बदलता है, अपनी बीवी से कहता है आई लव माई वाइफ, मैं सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी मोहब्बत तुझसे है, मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूँ। अगर बीवी ने पलटकर पूछ दिया ओ मेरी मोहब्बत में जान देने वाले, तू तो जानता था मैं तेरी बीवी बनने वाली हूँ, लेकिन मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जान क्यों ले रहा था, मेरी माँ की जान क्यों ले रहा था, मेरे बाप के आंखों में आंसुओं के कतरात तुमने उतार दिए। बता, मेरा बाप गरीब था, इतनी सलाहियत नहीं थी कि 1 लाख की मोटरसाइकिल तुझे खरीद कर देता, मगर इसलिए उसने दिया कि बेटी को ससुराल की दहलीज तक पहुंचाना है। मेरा बाप तेरी ख्वाहिशों की तकमील के लिए मेरे बाप ने घर की जमीन बेच दी, मेरी माँ ने पाँव के पायल और गले की लाकिट को बेच दिया, मेरी डोली उठने से पहले मेरे भाई की सारी कमाई खत्म हो गई। मैं वो लड़की हूँ कि जब घर में आई तो रहमत बनकर आई, घर से चली तो रहमतें खत्म हो गई। बता बता, तू कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या मोहब्बत का सिला यही है कि तेरी बीवी की डोली तेरे घर में आने से पहले उसका मैका उजड़ जाए, तेरी बीवी की डोली तेरे घर में आने से पहले उसके माँ बाप के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाए। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मत करो ऐसी मोहब्बत, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। मोहब्बत तो आमिना के लाल ने की, दुनिया की सबसे अमीर औरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। इतनी अमीर औरत, इतनी अमीर औरत, इतनी अमीर औरत, टाटा बिरला उसके सामने फेल है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी उनके सामने फेल है। इतनी दौलत, ये जमाना सारी दौलतें एक तरफ रखो, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मेला अरब में लगता, सारी दुनिया के ताजीरा थे, और उस बड़े मेले में उस वक्त 90% अकेले माल तन्हा सैयदा खदीजतुल कुबरा का बिकता था। इतनी अमीर औरत थी। जब निकाह का पैगाम भेजा नबी को तो आका ने एक बार भी नहीं कहा खदीजा आधा माल लूंगा तो निकाह करूंगा, एक बार भी नहीं कहा खदीजा इतनी दौलत दोगी तो निकाह करूंगा। आका ने कहा खदीजा अगर तू चाहती है तो मुझे तेरा रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के नौजवानों, तुमने निकाह को गुनाह का जरिया बना लिया है, तुमने निकाह को बिजनेस का तरीका बना लिया है, तुमने निकाह को तिजारत का तरीका बना लिया है। इसलिए सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, तेरा बाप अगर तेरी डिग्री के बदले में ससुराल से पैसा लेना चाहता है, तेरा बाप तेरी जवानी के बदले में अगर लड़की वालों के घर से पैसा लेना चाहता है तो अपने बाप से हाथ जोड़कर कहना, मेरे बाप मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले लेना, मगर मुझे मेरे ससुराल में बेचने की कोशिश न करना, मुझे मेरे ससुराल में फरोख्त करने की कोशिश न करना। ए मेरे बाप, जब तू पूरी जिंदगी मुझे कमा कर खिला सकता है तो अपने बेटे की बारात को तू अपनी या अपने बेटे की कमाई से लेकर क्यों नहीं जा सकता है। ए मेरे वालिद, आप
मुझे बेचने की कोशिश न करें। मैं बिकने के लिए नहीं आया, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मुझे सोने का चैन नहीं चाहिए, मुझे गले की लॉकेट नहीं चाहिए, मुझे कीमती और वीआईपी खाना बारातियों के लिए नहीं चाहिए। पूछोगे क्या चाहिए, कह देना दौलत नहीं, सीरते खातूने जन्नत वाली दुल्हन चाहिए। सीरते खातूने जन्नत वाली, जरा हाथ उठा करके एक बार बोल दे, सीरते खातूने जन्नत वाली दुल्हन चाहिए। इस बात को याद रखें। आज हम लोगों ने इसी मामले में कंप्रोमाइज कर लिया। आज हम दौलत के पुजारी हो गए, आज हम दौलत के भूखे हो गए, आज हमने दौलत को ही अपना पूरा असासा समझ लिया, आज हमने दौलत को ही पूरी जिंदगी समझ ली। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, बाबू खैरियत से है? माशाअल्लाह। एक नौजवान बेचारा जा रहा है। मैं तो ये नहीं कहना चाहता कि क्यों जा रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, बैठो, पूरी रात गुजर गई, थोड़ी देर फकीर को सुन करके जाओ और जा करके नई नस्लों को बताना। ईमानदारी की बात सुनिए, याद रखिएगा, आज हमने अपने बच्चों को दौलत के बदले में बेच दिया। आने वाली बहू तेरे बेटे की इज्जत इसलिए नहीं करती, वो जानती है कि इसकी औकात क्या है, वो जानती है कि इसका वकार क्या है, वो जानती है कि जो दूल्हा अपनी कमाई से एक गाड़ी लेकर मेरी दहलीज तक, दरवाजे तक नहीं आ सकता, वो दूल्हा पूरी जिंदगी मुझे अच्छी तरह कैसे रखेगा। लेकिन याद रखना, नबी का निकाह जब सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुआ और जब तशरीफ ले आई सैयदा खदीजा, तो उन्होंने कहा, आका जी ये मेरी सारे खजाने की चाबियां आपके कदमों में है। आका मैं भी आपकी हूं और मेरी सारी दौलत भी आपकी है। ईमानदारी से बताइएगा, आज कोई औरत कहती है कि ये मेरा जेवर आपका है, ये मेरी बाली आपकी है, ये मेरा लॉकेट आपका है हिम्मत कि कोई दूल्हा अपनी दुल्हन की लॉकेट बेच दे? है हिम्मत कोई दूल्हा अपने दुल्हन की पायल बेच दे? हिम्मत नहीं है। याद रखिएगा, क्यों? इसलिए कि वो लड़की जानती है, जो मेरे बाप की जमीन बेचवा सकता है, अगर इसे मालिक बना दूं तो ये मेरे जेवर को भी बेच देगा, कल ये मार्केट में मुझे भी फरोख्त कर देगा। जब मेयार इतना घटिया हो जाए, मेयार इतना गिर जाए, तो हमारी जिंदगी में खुशहाली कहां से आएगी, हमारी जिंदगी में खुशगवारी कहां से आएगी? मगर कुर्बान जाओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने क्या कहा? कहा, आका जी जब मैं आपकी हो गई तो मेरी सारी दौलत आपकी हो गई। सुनो आका ने क्या कहा? आका कहते हैं, खदीजा तुझे मालूम है ना मुझे दौलत पसंद नहीं है, ऐ खदीजा मैं इसे गरीबों में तकसीम कर दूंगा। हजरत खदीजा मुस्कुराने लगी, आका जी अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो हमें खिलाए, आप चाहे तो गरीबों में तकसीम कर दे। अल्लाह अल्लाह, नबी की शान ये, आका की शान ये कि सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देते, शाम को आए तो सुबह तक बांट देते। ऐसी सखावत तो जमाने में कोई देखा भी ना होगा, किसी ने किसी की निगाहों ने ऐसी सखावत को नहीं देखा होगा। सरकार मौलाए कायनात सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐलान फरमाते हैं, ऐ गरीबों जरूरतमंदों मेरे दरवाजे पर आ जाओ। गरीब तशरीफ ले आते हैं, आका सैयदा खदीजा के सामने बैठकर उनके माल को तकसीम कर रहे हैं। हजरत खदीजा मुस्कुरा रही हैं, अर्ज करती हैं, आका जी मैंने इंसान बहुत देखे मगर आपसे बड़ा सखी नहीं देखा, आपसे बड़ा सखावत करने वाला नहीं देखा। आका इतनी दौलत अरब में किसी के पास नहीं है, मगर आपने सारी दौलत को गरीबों में तकसीम कर दिया, लेकिन एक टुकड़ा भी अपने लिए नहीं रखा। आका मुस्कुराए, कहा, खदीजा मैंने भी औरतें बहुत देखी मगर तुझ जैसी सब्र करने वाली औरत नहीं देखी। हजरत खदीजा गुजार करती होती हैं, आका जियो कैसे? कहा, जिस औरत के सामने उसका सारा माल बांट दिया जाए और वो उफ तक न कहे, ये सब्र की बड़ी अलामत है, ये मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है। यही वजह है आका फरमाते हैं, सबसे ज्यादा इस्लाम को अगर किसी औरत ने मजबूत किया तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मजबूत किया है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मजबूत किया है। उन्हीं की गोद से जन्म लेने वाली बेटी का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है, उन्हीं
की कोख से जन्म लेने वाली शहजादी को सैयदा खातून जन्नत कहते हैं। उन्हीं की गोद से जन्म लेने वाली बेटी को हजरत फातिमतुल ज़हरा कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा खदीजतुल कुबरा है, मुस्कुरा रही है। जब सारा माल तकसीम हो गया, आका फरमाते हैं खदीजा एक बात बताऊं? कहा हाँ आका जी कहिए। मियाँ बीवी की बात हो रही है। आका कहते हैं खदीजा अगर मैं तेरे साथ काम में हाथ बटाऊं तो कैसा रहेगा? कहा आका ने मैं तेरे साथ काम में हाथ बढ़ाऊं तो कैसा रहेगा? रोटी तू बनाए आटा मैं सान दूं, पोछा तू लगाए झाड़ू मैं लगा दूं, कपड़ा तू भी धुले मैं भी धुल दूं, घर का आधा काम तू कर दे आधा काम मैं कर दूं। अगर आज कोई मर्द करने लगे तो घर में आपकी इज्जत की किरकिरी हो जाएगी। लोग कहेंगे गुलाम बन गया है, इसने बीवी का साथ दे दिया है, इसने बीवी के लिए चाय बना दिए हैं। मगर नौजवानों याद रखना, इस्लाम बड़ा बाउसूल मजहब है। इस्लाम कहता है मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है और दूसरा हक उसकी बीवी का है। इसलिए जब तुम जवान हो, अल्लाह तुझे ताकत दे, तो सिर्फ माँ से खाना बनवाकर खाने वाला न बनो, माँ सोई हो तो उठकर चाय बनाकर पिलाने वाला भी बनो, माँ के लिए खाना लगाने वाला भी बनो, बाप के लिए दस्तरखान बिछाने वाला भी बनो, माँ बाप का कदम दबाने वाला भी बनो, माँ को आराम देकर घर में झाड़ू लगाने वाला भी बनो। स्कूल और अपने ड्यूटी में प्रोफेसर बनकर रहो, घर में जाओ तो माँ का ओरिजिनल बेटा बनकर के रहो। कब घर में जाओ तो बीवी के सामने मोहब्बत वाला शौहर की मोहब्बत वाला शौहर बनकर के रहो। मगर आज हमारे समाज में ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है। आज हमारी जिंदगी में क्या है? आप आए हैं ना अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, साहब आज भी वलायत का दरवाजा बंद नहीं है। इंसान अगर कोशिश करे खुदा की रहमत मिल जाए तो इंसान वली बन सकता, इंसान वली बन सकता है। आप कहेंगे कैसे? मैं पूछना चाहता हूँ वलायत के लिए क्या वली बनने के लिए क्या शर्त है? हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा हुजूर आप अल्लाह के इतने बड़े वली कैसे बने? बायजीद बुस्तामी कहते हैं रात की तन्हाई का आलम था, मैं किताब पढ़ने में मशगूल था, मेरी माँ को प्यास लग गई थी, मेरी माँ ने मुझे आवाज दिया बेटे बायजीद मुझे एक गिलास पानी पिला दो। उस जमाना ट्यूबवेल का नहीं था, उस जमाना नल का नहीं था, लोग दरिया किनारे मशकिया लेकर जाते, पानी भरते और पानी भर करके घर लेकर के आते थे। रात की तन्हाई है, हजरत बायजीद बुस्तामी है, अल्लाह अल्लाह घर से घरा लेते हैं और ठंडी की रात में, सर्द भरी रात में दरिया किनारे तशरीफ ले जाते हैं। घरे में पानी भरा है, चलते चलते घर पहुंचे हैं। जब घर आया तो माँ को नींद आ गई थी, माँ सो गई थी। हमारी तरह वो बेटा नहीं था जो आवाज दे माई उठ जा, माँ को जगाने वाला नहीं था, माँ को अपनी आवाज से तकलीफ देने वाला नहीं था। इसलिए कि वो बेटा भी था और कुरान का आलिम भी था। वो जानता था कि कुरान ने माँ बाप की बारगाह का अदब क्या बताया है, कुरान ने माँ बाप से गुफ्तगू का सलीका और तरीका क्या बताया है, कुरान ने कैसा तरीका बताया माँ बाप से कैसे बात करनी है। अब इसे जरा सुन लीजिए। लड़का है कहाँ जा रहे हो? बैठो 2 मिनट, अभी बैठो और बैठ करके पहले सुनो और सीख करके जाओ। बहुत जल्द से सुने होगे बाप के साथ कैसे गुफ्तगू करनी है, सीखो। घर जाओगे बाप पूछेगा जलसे में क्या सीख कर आए? का मेला ओला लगा था, झूला ओला लगा था, मिठाई उठाई अच्छी बिक रही थी, मौलाना शकील साहब बहुत बेलून वलून का इंतजाम किए थे, स्टेज पर भी बेलून बहुत मौजूद था, सब आवाजें बहुत अच्छी अच्छी थी, माइक भी बहुत अच्छा था, शायर लोगों की आवाज बहुत अच्छी थी, खतीब लोगों का लहजा भी बहुत घनगरज था। कारे सीखा क्या? कहा हम सीखने नहीं, हम तो सुनने गए थे।
हम सुनने गए थे, सुनिए नहीं सीखिए सीखिए। माँ बाप की बारगाह का अदब क्या है। आप साहब स्कूल में पढ़ने जाते हो, उस्ताद कहता है बाहर खड़े रहो, पहले पूछो कमिंग सर आ सकता हूँ, उस्ताद इजाजत दे तब आना। आका ने 1400 बरस पहले बताया कि जब माँ बाप अगर कमरे में हो तो जाने से पहले पूछना अम्मी आ सकता हूँ, अब्बू आने की इजाजत है। किसी के दरवाजे और घर में बगैर इजाजत के एंट्री न मारना। और कोई कमरे में क्या कर रहा है और उसके घर में क्या चल रहा है तुम अपनी खिड़की से नजर मत रखना। कुरान ने कहा ला तजस्ससु, किसी की टोह में मत रहो, किसी की जासूसी में मत रहो। आजकल लोग खाना अपना खाते हैं और दूसरे की खाने को देखकर परेशान रहते हैं। हजम कैसे होगा साहिबों, टेंशन भरी जिंदगी मत गुजारिए। कुरान ने तरीका बताया फला तकुल्लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना, उन्हें झिझोड़ना मत। कुलू कौलन करीमा, उनसे अच्छी तरह गुफ्तगू करना, वो गुफ्तगू जो तेरी माँ को पसंद हो, वो गुफ्तगू जो तेरे बाप को पसंद हो। बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना, माँ बाप के साथ भलाई करना। मालूम है एहसान किसे कहते हैं? आप नहीं जानते होंगे। एहसान नाम बहुत सुना होगा और एहसान भी सुना होगा। एक है बदला और एक है एहसान। मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनो। तुम सोचती हो तेरा शौहर जो अपनी माँ को खिलाता है ये एहसान है। तुम सोचती हो तेरा शौहर जो तेरे ससुर को खाना खिला देता है एहसान कर दिया। याद रखना ये एहसान नहीं है। तेरे ससुर ने तेरे शौहर को खिलाया और तेरे शौहर ने अपने बाप को खिलाया, ये बदला है। तेरे शौहर ने अपनी माँ को खिलाया, ये बदला है। किसी ने मुझे खिलाया, मैंने उसे खिलाया, ये बदला है। किसी ने मुझे पिलाया, मैंने उसे पिलाया, ये बदला है। किसी ने मुझे पहनाया, मैंने उसे पहनाया, ये बदला है। हुजूर सदरुश शरिया से किसी ने पूछा हुजूर फिर एहसान क्या है? तो सदरुश शरिया ने इस्लामी इखलाक व आदाब में लिखा एहसान ये है कि सामने वाला तेरे ऊपर जुल्म करे और तुम उसके साथ भलाई करो, ये एहसान है। सामने वाला तुझे तकलीफें दे, तुझसे रिश्ता तोड़ ले, तुम फिर भी उससे रिश्ता जोड़ो, ये एहसान है। आजकल ये पढ़ी लिखी लड़कियां बहू बनने के बाद शौहर से कहती हैं तेरा बाप सर्विस कमा कर तुझे दिया था, तेरी माँ ने मैं दुल्हन बनकर आई तो कितने जेवर दिए थे, बता तेरे बाप ने तुझे कितनी जमीन दी। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के नौजवान मर्द और औरतों, बताओ क्या तेरा बाप तुझे जमीन नहीं देगा तो उसे खाना बुढ़ापे में नहीं खिलाओगे? क्या तेरी माँ तेरी बीवी को जेवर नहीं देगी तो क्या तुम उस माँ से रिश्ता तोड़ लोगे और अपनी माँ के लिए की खिदमत नहीं करोगे? कसम खुदा की इस्लाम ये नहीं सिखाता। ये तेरी सोच हो सकती है, ये तेरी फिक्र हो सकती है। इस्लाम और कुरान ये कहता है तेरा बाप तुझे जमीन दे या न दे, तेरे माता पिता तुझे दौलत दे या न दे, तेरे माँ बाप तुझे जमीन और जायदाद दे या न दे, मगर कुरान कहता है तू जब घर बनाना तो बाप को उसमें रखना, जब तू खाना बनाना तो बाप को दस्तरखान पे खिलाना, जब तुम कपड़ा बनाना तो बाप के लिए पहले बनाना। तुम माँ से पूछना मेरी माँ तू बचपन में मेरे पसंद का खाना खिलाती थी, मैं चाहता हूं इस बुढ़ापे में तुझे तेरे पसंद का खाना खिला। बोलिए कितने नौजवान हैं जो ऐसा करेंगे? हाथ उठाइए तो कितने नौजवान ऐसा करना चाहते हैं कल से? माशाल्लाह इतने ही नौजवान। जाहिर सी बात है बाकी लोग बूढ़े हो चुके हैं, वो तो सोचते हैं कि माँ बाप है नहीं, वादा कर लिया तो क्या करेंगे। दो चार नौजवान साउंड बॉक्स के पीछे बैठे हैं, आए भी तो पीछे बैठ गए। यार सामने आते तो मुझे भी लगता कि चलिए मेरी पार्टी में कुछ लोग बढ़े हैं। अभी भी इस्लाम इन नौजवानों का इंतजार कर रहा है। याद रखिएगा हम लोग बहुत पीछे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप ये सब जो है क्या हो रहा है? अब तो जाने का वक्त है और आप लोग तकरीर सुनने आ रहे हैं।
मुखिया जी बहुत नेक आदमी है माशाअल्लाह, सबको नवाजा, सोचा कि इस मौलवी को भी नवाज दो। जाहिर सी बात है इनकी जर्रा नमाजी और मेहरबानियाँ। अच्छा ये बताइए अब तकरीर करूं कि ख़त्म कर दूं? अरे बोलिए तकरीर सुनवा लो कि ख़त्म कर दी? सुनिएगा लोग तो ज़रा हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। लिखा ना मेरे इमाम ने, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और सुनिए एक शेर, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुँह देखे के क्या होगा पर्दे में भलाई है ना। अच्छा लगा इसलिए कि ये मेरे इमाम का शेर, मेरे इमाम का कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससते, जो आगे बुझा देगी ओ आगे लगाई है। साहब मैं अर्ज कर रहा था, इस्लाम ने तरीका बताया, तरीका कि कैसे बाप के सामने खड़ा होना है, कैसे माँ के सामने खड़ा होना है। अब बायजीद बुस्तामी जाहिल बेटे नहीं, कुरान पढ़ने वाली औलाद थे, कुरान पढ़ने वाले बेटे थे। माँ को जगाया नहीं, माँ का नाम नहीं लिया, माँ को नींद से बेदार नहीं किया, बल्कि माँ के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। क्या हुआ? माँ के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। माँ सोई है, अल्लाह अल्लाह बायजीद इंतजार कर रहे हैं, हाथ में पानी है, गिलास पकड़े हैं। माँ फजर की अजान होती है, माँ की आँख खुलती है, बेटा माँ की मोहब्बत में खड़ा है। आज का बेटा माँ के लिए तो खड़ा नहीं हो सकता, मगर गर्लफ्रेंड के लिए खड़ा हो सकता है। आज की औलादें माँ बाप के लिए तो खड़ी नहीं होंगी, मगर गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल के सामने। अब तो अफसोस होता है माज़ल्लाह मज़ारों के सामने भी खड़े रहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक तल्ख हकीकत है, इसे याद रखिए। ये अल्लाह कोई देखे या ना देखे, मगर तेरे गुनाहों को तेरा मौला देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मगर तेरी नजरों को तेरा रब देख रहा है। उसे नींद नहीं आती, लाता खुशू हुसैन तुम वला नौम, वो रब है जिसके लिए न औंग है न नींद है। और रब्बे कदीर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी निगाहें सबको बराबर देख रही है, देख रही है। बहलूल दाना से पूछा था हारून रशीद ने, जितने कर्ज हैं अदा कर दिए जाए। कहा तू मेरा रब है या मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है? तेरा भी रब है। अमीर थे, बादशाह थे, कहा मेरा जो रब है वो तेरा भी रब है। कहा जो तो मेरा रब अगर तुझे दे सकता है तो वही रब मुझे क्यों नहीं दे सकता?
वही रब मुझे क्यों नहीं दे सकता। इसलिए दूसरों को अमीरी की अमीरी देखकर हसद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रब्बे कदीर को राजी करने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह बायजीद बुस्तामी माँ के सिरहाने खड़े हैं। फजर की आजान होती है, माँ की आंख खुलती है, माँ कहती है बेटे बायजीद कब से खड़े हो? कहा अम्मी जान आपको प्यास लगी थी। कहा हाँ लगी थी। कहा आपने पानी मांगा था? हाँ बेटे मांगा था। कहा माँ मैं पानी लाने चला गया, आपको आंख लग गई। माँ ने कहा बेटा जगा दिया होता। कहा माँ जगा देता तो आपकी नींद खराब हो जाती। कहा बेटा तो फिर पानी रखकर सो जाता। कहा माँ सो जाता तो बेअदब हो जाता, बेअदब हो जाता। कहा बेटा फिर तो इतनी रात जगने की क्या जरूरत थी? कहा इसलिए जगा रहा कहीं मेरी माँ की आंख खुले और पानी का इंतजार न करना पड़े। कहा बेटे वो क्यों? कहा माँ मैंने सुना है कि माँ रात की तन्हाई में भी जगी रहती है, कहीं मेरा बेटा रोए ना, कहीं मेरा बेटा पेशाब करे तो बिस्तर गीला ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को ठंडी ना हो जाए। मेरी माँ तू मेरी मोहब्बत में कई साल जगती रही, तेरा बेटा बायजीद तो एक रात जागा है माँ, एक रात जागा है माँ। इतना सुनना था माँ के आंचल दुआ के लिए उठ गए। करते ही माँ दुआ करती है मौला मेरा बेटा बायजीद पूरी रात मेरी मोहब्बत में खड़ा रहा, मौला बायजीद को तू अपनी मोहब्बत में खड़ा होने वाला बना दे। इधर माँ दुआ करती है, उधर बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली बन जाते हैं। उधर बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली बन जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इंसान मैट्रिक, आज हम जो कहते हैं मैट्रिक पढ़ लिए कामयाब नहीं हुए, इंटर कर लिए कामयाब नहीं हुए, हमने साहब बीए कर लिया कामयाबी हासिल नहीं की। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा आप चाहते हो वली बनना, माँ की दुआएं लो। आप चाहते हो डॉक्टर हो कामयाब होना, माँ बाप की दुआएं लो। आप बिजनेसमैन हो कामयाब होना चाहते हो, पड़ोसियों की दुआएं लो। माँ बाप का रुतबा ये है कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ऐशा की नमाज पढ़ा रहा होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ हजरत आमिना खातून पर्दे के पीछे से आवाज देती ऐ बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे तेरी जरूरत है, तो मैं नमाज छोड़ देता और माँ की खिदमत के लिए पहुंच जाता। किसने कहा? आका ने। जब माँ की बारी आई तो आका फरमाते हैं सुनना, गौर से सुनना, मेराज की शब है, आका मेराज में तशरीफ ले गए, जन्नत में टहल रहे हैं, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। आका पूछते हैं ए जिब्रील ये किसकी तिलावत की आवाज है? जिब्रील मुस्कुरा पड़े, अर्ज गुजार होते हैं आका जी ये आपके चहीते सहाबी हजरत हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। ये कुरान मदीने में पढ़ते हैं, आवाज जन्नत में फरिश्तों को सुनाई जाती है, आवाज जन्नत में फरिश्तों को सुनाई जाती है। आखिर वो कौन सा अमल था, आखिर वो कौन सी नेकी थी, आखिर वो कौन सी बातें थी? तो हुजूर सदरुल शरिया अपनी किताब इस्लामी इखलाक व आदाब में लिखते हैं कि आका जाने रहमत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं ए जिब्रील मालूम है हारिसा बिन नुमान अपनी माँ की बहुत खिदमत करते हैं, अपनी माँ की खिदमत का बदला है कि कुरान मदीने में पढ़ते हैं, आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई पड़ती। हम लोग कितने कम नसीब हैं, बूढ़ा बाप घर में है मगर खिदमत करने की फुर्सत नहीं, बूढ़ी माँ घर में है मगर खिदमत करने की फुर्सत नहीं, बूढ़ी माँ को दवा की जरूरत है मगर दवा लाने की फुर्सत नहीं, बूढ़े बाप को नहलाने की जरूरत है गुस्ल कराने की मगर गुस्ल कराने की फुर्सत नहीं। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अच्छा अगर बुरा लग भी गया तो क्या कीजिएगा? हम तो कोई इमाम है नहीं कि हटा दीजिएगा, कोई मदरसे के आपके मुदर्रिस भी नहीं है कि चंदा बंद कर दीजिएगा। इसलिए साहिबों याद रखिए, इन बातों को खूब अच्छी तरह याद रखिए। माँ अगर नाराज है तो मज़ार पर आने का क्या फ़ायदा? माँ को अगर तूने माँ बाप को कपड़ा नहीं पहनाया तो चादरें चढ़ाने का क्या फ़ायदा? अगर तूने माँ बाप की खिदमतें नहीं की तो अपने पीर की खिदमत का क्या फ़ायदा? पहले घर में जो तेरे पीर है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे वालिद, पहले उनकी
खिदमत करो, फिर खानकाहों में जाकर पीराने एज़ाम की खिदमत करो, दरसगाहों में जाकर उलमाए किराम की खिदमत करो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। जब माँ की मोहब्बत की बारी आई तो आका ने ये कहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। लेकिन बारी जब बीवी की आई तो आका फरमाते हैं, खदीजा अगर मैं तेरे साथ काम में हाथ बटाऊं तो कैसा रहेगा? अगर आज का बेटा हाथ बटा दे तो साहब घर की औरतें कहेंगी जोरू का गुलाम बन गया है। जब से इसकी बीवी आई है अब दिन रात घर में ही रहता है, अब इसका नजरिया बदल गया है, अब इसका इरादा बदल गया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, नहीं, आज जो आप उस जवान लड़के को ताना देते हो, तुमने बचपन में उसे तालीम अच्छी नहीं दी, तुमने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की, तुमने उसे समझाया नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि तुमने अपने बच्चों को बावकार नहीं बनाया। लेकिन सुनो, आका ने जब कहा, खदीजा अगर मैं तेरे साथ काम में हाथ बढ़ाऊं तो कैसा रहेगा? हजरत खदीजा मुस्कुराती कहती, आका जी जब आप मेरे साथ काम करेंगे तो फिर मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। जब इतना सुना तो कहा, खदीजा तेरे पास 20 नौकर चाकर हैं। कितने नौकर चाकर उनके पास थे? अरे बोलिए कितने नौकर चाकर थे? 20। उस जमाने में उनके पास 20 नौकर चाकर थे। खाना बनाने वाले अलग, बिजनेस करने वाले अलग, कपड़ा धुलने वाले अलग, सारे काम करने वाले अलग। दुनिया की सबसे अमीर और शान वाली औरत थी खातूने जन्नत, खातूने जन्नत की वालदा सैयदा खदीजतुल कुबरा। लेकिन आका ने कहा, खदीजा सारे गुलामों को आज़ाद कर दो। सैयदा खदीजा ने एक बार भी नहीं कहा कि गुलाम मेरे हैं, मैं आजाद करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी। लेकिन आप कौन होते हैं? लेकिन वाह रे खदीजा, आपकी तुरबत को सलाम, आपकी जन्नत को सलाम। खदीजा कहती हैं, आका जी सारे गुलामों को आजाद कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह। जब आका के निकाह में आई तो मक्के की सबसे अमीर औरत थी, लेकिन सारी दौलत भाग गया, अच्छा क्या कीजिएगा, हो ही जाता है। क्योंकि शैतान को भी टेंशन है ना, वो भी नहीं चाहता कि कोई इंसान सुधरे। शैतान को बहुत टेंशन है। शैतान तो चाहता ही है कि पूरी रात इधर उधर में गुजर जाए, आए भी खाली हाथ और जाए भी खाली हाथ, इसको कुछ मिले नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं जो एक रात आपने इस जलसे में गुजारी है, कुछ तो सीख लीजिए, कुछ तो दौलत लेकर के जाइए। सैयदा खदीजतुल कुबरा का जब निकाह हुआ तो मक्के की सबसे अमीर औरत थी, लेकिन सारी दौलत राहे खुदा में खर्च कर दिया। गरीबी इतनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा को मौत आई, उनका विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो इतना पैसा भी मेरे आका के पास नहीं था कि अपनी बीवी के लिए कफन खरीद सके। हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहते हैं कि हमसे ज्यादा गुर्बती किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे इमाम ने लिखा, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। साहब इतना पैसा नहीं आका के पास कि कफन का कपड़ा खरीद सके। सैयदा खदीजतुल कुबरा की लाश पड़ी है, इंतकाल कर चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान फरमाता है, फरिश्तों वो बंदी जिसने सारी दौलत मेरी राह में कुर्बान कर दी, आज उसके शौहर के पास इतना पैसा नहीं कि एक कफन का टुकड़ा खरीद सके। बताओ उस औरत को क्या इनाम मिलना चाहिए? फरिश्तों ने कहा, मौला जो जन्नत का सबसे बेहतरीन लिबास हो उसे मिलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जिब्रील जन्नती कपड़ा लेकर के जाओ और मेरे महबूब को देना और कहना खुदा की तरफ से ये खदीजा के लिए तोहफा है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ए मेरी माँ बहनों, तुम अपनी दौलतों को बचाती हो, तुम अपनी सरबतों को बचाती हो, मगर देखो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत खुदा की राह में कुर्बान कर दी। तो सारी औरतें मरने के बाद या तो कब्र में जन्नती लिबास
लिबास पाएंगी, या जन्नत में जाएंगी तो जन्नती लिबास पाएंगी। मगर वो हजरत खदीजा है, दुनिया से जा रही है तो जिब्रील अमीन उनके लिए जन्नती लिबास लेकर आ रहे हैं। जन्नती लिबास कब्र में जाने से पहले जन्नती लिबास पहन कर जा रही है। ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह ने तुझे मालो ज़र से नवाजा है, अल्लाह ने तुझे दौलतो सरबत से नवाजा है, तो मेरी बहनों उन दौलत को राह खुदा में खर्च करो। कुछ नहीं तो तेरे निकाह के वक्त जो दैन महर तय होता है तुम उसे क्यों नहीं लेती? हमारे इलाके में जिहालत है, औरतें समझती हैं कि दैन महर का रकम ले लेना गुनाह है, या निकाह टूट जाएगा, या मर्द से रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुम नहीं जानती। इसलिए अगर तुम में जिन औरतों ने हज किया है, कभी उनसे पूछना कि जब मैदान अरफात में जाओगी तो वहां पर एक नहर मिलेगा जिसका नाम है नहरे जुबैदा। याद रखना, ये जुबैदा कौन थी? हारून रशीद की बीवी थी। हारून रशीद ने कहा, जुबैदा मैं तुझे महर देना चाहता हूँ। कहा हाँ दीजिए, मगर मुझे महर अपनी मर्जी का चाहिए। कहा बता जुबैदा क्या चाहिए? मैं राजा हूँ, तू रानी है। कहा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं हज करने गई थी तो हाजियों को वहां पानी पीने में बड़ी परेशानी थी। आप एक नहर इराक से लेकर अरब में मैदान अरफात तक बनवा दे मेरे महर के बदले में। हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा के महर के बदले में अकबर साहब शाहजहां ने ताजमहल भारत में बनवाया। ये कामयाबी की दलील नहीं है, कामयाबी तो ये है कि हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा के नाम पे इराक से लेकर अरब में मक्के में मैदान अरफात तक बीवी के नाम पे नहरे जुबैदा बनवा दी। जुबैदा बनवा दिया। तुम कुछ नहीं कर सकती, जितना भी तुम्हारा दैन महर है उस पैसे को लेकर किसी गरीब बच्ची की शादी में जोड़ा खरीद दो, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाकर हाफिज कुरान बना दो, किसी गरीब बेवा औरत की जिंदगी आबाद कर दो। कसम खुदा की, वरना तू मर जाएगी तो तेरे महर की रकम तेरा शौहर घोटाला करके दुनिया से चला जाएगा, या तेरे बच्चों को तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन तू जिंदगी में अगर उसे खर्च करके जाएगी तो मरने के बाद तुझे उसका इनाम मिलेगा, मरने के बाद तुझे उसकी बहारें मिलेंगी, मरने के बाद तुझे उसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह अल्लाह सैयदा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि हर साल बकरी का एक बच्चा ज़बह करते और उसके गोश्त के हिस्से लगाते और लगाकर हजरत खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेजते। सहाबा ने पूछा, आका खदीजा की सहेलियों के यहाँ क्यों भेजते हैं? कहा खदीजा मेरी बीवी है और मैं उसकी सहेलियों को तोहफा इसलिए भेजता हूं कि खदीजा जिंदा थी तो अपनी सहेलियों को तोहफा भेजती थी। खदीजा जिंदा थी तो अपनी सहेलियों को तोहफा भेजती थी। तो बीवी से मोहब्बत का पैगाम नबी ने ये दिया कि बीवी की शिकायत न करना, बीवी के मोहब्बत का ख्याल रखना, उसके मैका वालों को गालियां न देना, उसे चेहरे पे न मारना, उसे बुरा भला न कहना, उसकी मोहब्बतों का ख्याल रखना, उसके काम में हाथ बटाना, उसके रिश्तेदारों से मोहब्बत करना। लेकिन आज हम शादी से पहले ही उसके माँ बाप और रिश्तेदारों पे इतना जुल्म करते हैं, अगर शादी के बाद अगर उसके रिश्तेदार कुछ बोल दिए तो माज़ल्लाह हमारी इंसल्टी हो जाती है, हम मोच ऐंठने को तैयार हो जाते हैं। साहब मेरा खानदान का 1 करोड़ मुझे गालियां दे दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर साला ने अगर भूले से भी कुछ कह दिया तो हम उसे माफ करने को तैयार नहीं है। रोजाना बीवी को बोलेंगे, रोजाना बीवी को गालियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, बीवियां गालियां देने के लिए नहीं है, बीवियां मारने के लिए नहीं है, बीवियां सताने के लिए नहीं है। आज हमारे यहाँ दस्तूर है, आपने देखा होगा जब निकाह पढ़ाने मौलाना साहब जाते हैं तो लड़के से खजूर कटवाते हैं ना भाई, लड़के से खजूर कटवाते हैं और उसके बाद दुल्हन को दिया जाता है। क्यों? मोहब्बत बढ़ेगी। अगर इमामुद्दीन भाई मैं निकाह पढ़ाने जाऊं और लड़की से ही खजूर कटवा के लेके चला गया तो लोग कहेंगे मौलाना साहब रुकिए, पहले मौलाना शकील सुबहानी को बुलाने दीजिए।
पूछने दीजिए हजरत से, पहली बार सुन रहे हैं कि लड़की खजूर काटे और लड़का को खिला दिया जाए। मैंने कहा भाई मैं तो किताब में यही पढ़ा हूं, मैंने किताब में यही मुताला किया है। बेशक शौहर का जूठा बीवी खा सकती है, तो बीवी का जूठा भी शौहर खा सकता है। हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा करीम के साथ बैठकर खाना खा रही हैं। ए नौजवानों, तुम तो दोस्तों के साथ खाने में फख्र समझते हो, तुम माँ बाप को छोड़कर खाना खाते हो। आज का नौजवान पार्टियों में पैसा खर्च करता है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों खर्च करते हो? 5000 की पार्टी दोस्तों के साथ करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, बंद करो ये तमाशे। 500 का मटन ही खरीद लो और खरीद कर अपने घर जाओ, बीवी से बनवाओ, दस्तरखान लगाओ, माँ बाप को भी साथ में बैठाओ, बच्चों को भी बैठाओ और तुम भी बीवी के साथ बैठकर खाओ। जमाने को बताओ पार्टी करना नबी की सुन्नत नहीं है, घर वालों के साथ बैठकर खाना खाना ये मेरे नबी की सुन्नत। इसलिए साहिबों आज आपको अफसोस नहीं होता, आपको अफसोस नहीं लगता। सैयदा आयशा सिद्दीका है, अल्लाह अल्लाह आका के साथ खाना तनावल कर रही हैं। आका जाने रहमत को प्यास लगती है, मुस्तफ़ा करीम प्याले में पानी डालते हैं। हजरत आयशा को भी प्यास लग गई, आका ने पानी डाला तो हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका ने प्याले को उठाया और उठाकर लबों से लगाया, पीना शुरू कर दिया। हम और आप होते तो जलाल में आ जाते, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह अल्लाह मुस्कुराते हैं, आयशा पियो पियो, आहिस्ता आहिस्ता पियो। हजरत आयशा सिद्दीका आधा पानी पीती है, पी करके रखती है। आकाए हम और आप होते तो साहब बीवी का जूठा उठाकर नहीं पीते। आका की जिंदगी देखे, आका करीम अपनी बीवी हम सब की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस पानी को पिए हुए पानी के बर्तन को उठाते हैं और पूछते हैं, आयशा तेरे लब कहाँ लगे थे, तेरे होंठ कहाँ लगे थे? कहा आका जी यहाँ लगे थे। आका ने अपने लब को वहीं लगाया, वहीं से पानी पिया, पीकर बताया। बीवी की मोहब्बत की बात आई तो आका ने कहा एक साथ खाओ और वहीं लब को लगाओ जहाँ तेरी बीवी का लब लगा है। और जब माँ की बारी आई तो आका ने कहा तेरी जन्नत तेरी बीवी नहीं, तेरी जन्नत तो तेरी माँ के कदम के नीचे है। जब कमाना तो पहला हक माँ का अदा करना और दूसरा हक बाप का अदा करना, तीसरा हक अपनी बीवी का अदा करना। साहब ये जल से इसलिए नहीं होते आए घूमे फिरे चले गए, ये जल से इसलिए होते हैं यहाँ से कुछ सीख कर जाइए, यहाँ से कुछ सीख करके जाइए। याद रखिएगा हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। अल्लाह अल्लाह एक नौजवान एक आलिमा लड़की पर आशिक हो जाता है। एक रोज उस आलिमा औरत ने मुड़कर देखा और पूछा, ए नौजवान तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का मस्ताना हूँ। बोल पड़ी, अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मेरी मोहब्बत में जान दे दोगे? कहा हाँ। कहा मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरी एक बात मान ले। कहा क्या? कहा जा हजरत उमर के पीछे मदीने में 40 रोज नमाज पढ़ ले। कितने रोज? 40 रोज नमाज पढ़ ले, 40 रोज। कहा कि बस इतनी सी बात? कहा पढ़ कर तो देख। कहा फिर? कहा मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो जाएगा, तू मेरी हो जाएगी मैं तेरा हो जाऊंगा। कहा क्या उससे पहले शादी नहीं हो सकती? तो उस आलिमा ने कहा नहीं, इसलिए कि नबी ने शादी की जो पहली शर्त रखी हो ये फअज़फरो बेज़ाती दीन, जब शादी करो तो देखो लड़की हो तो देखो लड़का दीनदार है कि नहीं, और लड़का है तो देखे लड़की दीनदार है कि नहीं। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम लोग शादी से पहले दीनदारी कौन देखे? हम तो सिर्फ दौलत देखते हैं, ब्यूटीफुल है कि
कि नहीं, पैसे वाली है कि नहीं, हसीनो जमील है कि नहीं है, खूबसूरत है कि नहीं है, साहब देखने में अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। हमने कभी सीरत तो नहीं देखी। यही वजह है कि शादी की पहली रात जब लड़का कहता है उस पढ़ी लिखी इंग्लिश ओमैन लड़की से कि 1 गिलास गिव मी वाटर, तो बोलती है नो नो नो, मैं तेरा नौकर बनकर नहीं आई हूं जो तुझे 1 गिलास पानी ला करके दूंगी। जा फ्रिज में से पानी अपने लिए भी ले लेना और मेरे भी लिए ले लेना। कहा तुम नहीं लोगी, कहा पानी छूंगी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरे हाथ की मेहंदियां खराब हो जाएंगी। सुल्तान रजा पूछना चाहता है फिर उस लड़की से कैसे उम्मीद रख सकते हो जो शौहर को 1 गिलास पानी नहीं दे सकती, वो सुबह को तेरी माँ को चाय बनाकर कैसे देगी, तेरी बाप के लिए खाना नाश्ता बनाकर कैसे देगी, जब तेरे बच्चे उसकी गोद में होंगे तो लंच बनाकर उन्हें स्कूल के लिए कैसे भेजेगी। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आने वाला दिन बहुत बुरा है, आने वाला दिन तेरे लिए अंजाम अच्छा नहीं है। इसलिए शादियों से पहले इन बातों का ख्याल रखो कि लड़की अमीर हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, मगर उसकी जिंदगी में सीरत फातिमतु ज़हरा जरूर हो। इसलिए कि जब सीरत फातिमतु ज़हरा होगी, वरना आज की लड़की रात भर यूट्यूब चलाएगी तो सुबह को उठने के लायक नहीं रहेगी, रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाएगी, सुबह को उठने के लायक नहीं रहेगी। और विदेश रहने वाले नौजवानों से भी मैं कहूंगा रात भर अपनी बीवियों से नेट पे बात मत करो, इसलिए कि सुबह को तेरे बच्चों को लंच बनाकर स्कूल कौन भेजेगा, घर के सारे काम को कौन करेगा। वक्त बनाओ, बीवी से मोहब्बत भी करो और अपनी बीवियों को नमाज की तलकीन भी करो, अपनी बीवियों को सब्र की तलकीन भी करो, अपनी बीवियों को दीनदार और नेक भी बनाओ, इसलिए कि कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा। आज आपको अफसोस नहीं होता, आज साहब मुट्ठी भर मदरसे चलते हैं, मगर मुसलमान पूछते हैं मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, मदरसे के बच्चे क्यों बिगड़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदरसे में तो 1% बच्चे पढ़ते हैं, मगर इतने नहीं बिगड़ते जितना लोग कहते हैं। वो बच्चे जब पढ़कर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह रसूल का नाम जरूर लेते हैं, शराबी नहीं बनते, जुआरी नहीं बनते। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। आपने कभी कॉलेज का हिसाब लिया कि आपका बच्चा सीधा साधा कॉलेज में जाकर स्मोकिंग करने वाला कैसे बन गया, चरस अफीम पीने वाला कैसे बन गया, सिगरेट पीने वाला कैसे बन गया। आपका बच्चा जो नेक था, आपकी बेटी जो नेक थी, वो कॉलेज में जाने के बाद शराब पीने वाली कैसे बन गई। आपकी बच्ची को तो ये भी पता नहीं था कि फेसबुक पे तस्वीर अपलोड कैसे किया जाता है। ये आवारगी का बटन जहां से दबता है हिम्मत कि कोई बाप जाकर कॉलेज की इंतजामिया से पूछे, है हिम्मत कोई बाप जाकर स्कूल के इंतजामिया से पूछे कि तुम पूछे कि नाम है इस्लामिया कॉलेज और उस कॉलेज में होता क्या है कौन नहीं जानता, नाम है इस्लामिया हाई स्कूल और उसका स्कूल में होता क्या है कौन नहीं जानता। कल कयामत के दिन इतनी ठोकाई पिटाई होगी कि जवाब देने से भी नहीं जुड़ेगा। मिनोरिटी के नाम पे दौलत जमा कर चर्बियां चढ़ गई है, याद रखना जिस दिन तुझसे पूछा जाएगा इस्लाम के नाम पे कॉलेज खोला था तो फिर इस्लाम की तालीम कॉलेज में क्यों नहीं देता था, खातून जन्नत की सीरत की किताबें क्यों नहीं पढ़ाता था, इस्लाम की तालीम को चुन चुन कर फरोग क्यों नहीं देता था। आज ताज्जुब की बात है, लेकिन सुनिए मैं जो बता रहा हूँ। उस आलिमा ने कहा जा 40 रोज उम्र के पीछे नमाज पढ़ ले। नौजवान ने कहा ठीक है 40 रोज की बात है, फिर कहा आ जाना, जब तू नमाजी हो जाएगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। नौजवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। साहब गया मस्जिद नबवी शरीफ में, ऐसे इमाम थोड़ी थे हजरत उमर, हम लोगों की तरह कि सजदा कहीं ख्याल कहीं। हजरत उमर ऐसे नमाजी थे, ऐसे इमाम थे कि सजदा सर में सजदे में सर हो
होता और उस वक्त तक सर नहीं उठता जब तक के जलवे इलाही नसीब न हो जाए, जलवे इलाही देखना नसीब न हो जाए। अल्लाह अल्लाह नौजवान 10 रोज नमाज पढ़ता है, दिल की दुनिया बदल जाती है। अब दिल में कैफियत अलग हो गई। 20 रोज गुजरे, 30 रोज गुजरे, 40 रोज गुजरते गुजरते वलायत की मंजिल पे पहुंच जाता है। अब दुनिया का होशो ठिकाना नहीं है। 40 रोज बाद जब घर निकला है, वो आलिमा लड़की इंतजार कर रही है, इसलिए कि जानती है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता और उसके बंदे भी वादा खिलाफी नहीं करते। रब्बे कदीर फरमाता है ला तुखलिफुल मियाद, वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो बल्कि उसे पूरा करो, उसे पूरा करो, वादा करके वादा खिलाफी मत करो। वो लड़की खड़ी है, नौजवान जब गया तो अब उस लड़की के तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। नौजवान उस लड़की ने दामन पकड़ लिया, नौजवान क्या बात है, आज मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। कहा बहन जब तक नहीं जानता था देख लिया, अब मैंने जान लिया है। ये निगाहें जब तक खुदा की नहीं थी तुझे देखती थी। ए मेरी बहन तेरा शुक्रिया, तूने मुझे उम्र तक पहुंचाया, उम्र ने मुझे खुदा तक पहुंचा दिया है। आज आप उर्से सुबहानी में आए हो, इनकी नजरे करम होगी, तुम खुदा और मुस्तफा तक पहुंच जाओगे। शर्त यह है कि अच्छी नीयत के साथ आओ, अच्छे खुलूस और अच्छी वफा और अच्छे प्यार के साथ आओ। ज़हन में अय्याशी और दिलो दिमाग में आवारगी लेकर इन बुजुर्गों की बारगाह में मत आओ। अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान कहता है बहन तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, तूने मुझे नेक इंसान बना दिया। उस लड़की ने कहा हाँ नौजवान सुनो, मैं चाहती तो तुझे मार कर भगा देती, मैं चाहती तो तेरे खिलाफ मुकदमा करके जेल में डलवा देती, लेकिन सुन मैंने सोचा कि क्यों न तुझे अच्छा इंसान बना दिया जाए, इसलिए कि अगर तू अच्छा नहीं होगा, आज मेरे पीछे पड़ा है, कल दूसरी लड़की के पीछे पड़ेगा, परसों तीसरी लड़की के पीछे पड़ेगा, चौथे रोज 5वीं लड़की के पीछे पड़ेगा। याद रखना खूब गौर से। उस आलिमा ने कहा मैंने कुरान में पढ़ा है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मैंने सोचा क्यों न इसे नमाजी बना दिया जाए, जब नमाजी बन जाएगा तो इसका दिल भी अच्छा हो जाएगा, ख्याल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए तमाम गुनाहों के इलाज का नाम नमाज है। क्या नाम है? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए, तमाम गुनाहों के इलाज का नाम क्या है? नमाज। इसलिए शराबी हो नमाजी बनाइए, जुआरी है नमाजी बनाइए, बेहया है नमाजी बनाइए, फिल्म देखने वाला है नमाजी बनाइए, गुनहगार है नमाजी बनाइए। नमाज तमाम दुखों का इलाज है, नमाज तमाम बेहयाई और बुराइयों का इलाज है। इसलिए मेरी माओ बहनों तुम भी नमाजी बनो, अपनी बेटियों को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। बच्चे और बच्ची जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ना सिखलाओ, और जब तुम्हारे बच्चे और बच्ची 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ना सिखलाओ। कल बरोसे महशर आपसे पूछा जाएगा, रोजे महशर के जागुदाज बवद अव्वली पुरशिश नमाज बवद। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सबसे पहला काम याद रखिए, नमाजी बनिए, माँ बाप का वफादार बनिए, बीवियों से मोहब्बत करने वाला बनिए, खुद तालीम याफ्ता बनिए, दूसरों को तालीम के चिराग, दूसरों से तक तालीम के चिराग को रोशन कीजिए। बुजुर्गों के बाकी बारगाह में बाअदब बनकर आइए, माँ बाप का वफादार बनिए, शराब सना जुआ से तौबा कीजिए, जिंदगी में बावकार और बाइखलाक बनकर के रहिए। बुजुर्गों की तुरबत पर आप आए हैं, ईमानदारी से बताइए जितने अल्लाह के वली गुजरे हैं, क्या कोई बेनमाजी गुजरा है? क्या कोई ऐसा भी गुजरा है जो रमजान का रोजा नहीं रखता हो? क्या कोई ऐसा गुजरा है जो कुरान की तिलावत नहीं करता हो? इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सिर्फ चादरें चढ़ाने वाला मुसलमान मत बनिए, आइए बुजुर्गों की तुरबत पर तो फूलों की चादर लेकर आइए, और जाइए तो अल्लाह वालों के किरदार की चादर सरों पे डाल कर जाइए। घरों को जाइए, नमाज से सजदे से घर को आबाद कीजिए। आज
आखिरी बात मेरी सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हो दीन पे चलना मुश्किल काम है, आज मुश्किल काम था या कल मुश्किल काम था? एक साहबी रसूल है, आका के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते, 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ मांगते, फजर की नमाज में बगैर दुआ मांगे चले जाते। अल्लाह अल्लाह, साहबे कराम अर्ज गुजार होते हैं, आका जी फला साहबी है जो फजर की नमाज में बगैर दुआ मांगे चले जाते हैं, चले जाते। आका जी उनसे पूछा जाए, आज जब उस साहबी रसूल खड़े हुए, आका ने कहा ठहर जाओ, बताओ फजर की नमाज में दुआ मांगे बगैर क्यों चले जाते हो? साहबी रसूल थे, ज़ारो कतार रोने लगे। कहा आका जी आज मेरा राज फाश हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आका मेरे घर पर एक ही कपड़ा है, घर में एक ही कपड़ा है, हमारी तरह स्टेज पे आने के लिए अलग, पहन कर आने के लिए अलग, घर में रखने के लिए अलग, स्कूल जाने के लिए अलग, मदरसा जाने के लिए अलग, जैसे आपके पास ठंडी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, मार्केट जाने के लिए अलग, लेकिन उनके घर में एक ही कपड़ा, पूरे घर में एक कपड़ा। रोने लगे, कहते हैं आका जी मेरे घर में एक ही कपड़ा है, उसे पहनकर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता हूँ, और जब मैं घर जाता हूँ तो उतारता हूँ तो मेरी बीवी उसे पहनकर नमाज पढ़ती है। अल्लाह अल्लाह, कितना सब्र था। कहते हैं आका 4 वक्त की नमाज के बाद वक्त लंबा रहता है, मगर फजर की नमाज के बाद वक्त नहीं बचता, इसलिए मैं बगैर दुआ मांगे जल्दी घर दौड़ कर जाता हूँ, ताकि मेरी बीवी इस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ ले और उसकी नमाज कज़ा न होने पाए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो कल के मियाँ बीवी थे कि एक ही कपड़ा घर में हो मगर जबान पर सिकवा नहीं, बीवी घर में नमाज पढ़ती और शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ता। आज हमारी औलादें वफादार क्यों नहीं? आज आज आपका शौहर वफादार क्यों नहीं? आज बताओ हमारी जिंदगी में कामयाबी और सुकून क्यों नहीं? इसलिए कि सुकून नमाज में है, आत्मा को शांति नमाज में है, घर में रहमतें और बरकतें नमाज से है। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, जिंदगी से गुनाहों को मिटाना है तो हमें नमाजी, जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, जिंदगी से गुनाहों को मिटाना है तो हमें नमाजी, जोर से बोलिए, हमें नमाजी बनना होगा। इंशाअल्लाह जब नमाजी बनिएगा रसूलुल्लाह का वफादार भी बनिएगा, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनिएगा। इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर भी करबला में सजदा नहीं छोड़े, और हम मुर्ग मुसल्लम खाकर भी सजदा नहीं करते हैं। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 मस्जिदों से देता है आदमी को निजात। इसलिए साहब मेरे इमाम ने लिखा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आगे बुझा देगी ओ आगे लगाई है। इसलिए साहब शराब, जना, जुआ, बेहयाई और बुराई से तौबा कीजिए, नबी के इश्क के चिराग को अपनी जिंदगी में जलाइए, इस इरादे के साथ कि तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है,
सिर्फ उनकी रसाई है। ऐ महबूब ऐलान कर दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।